हमारी जिह्वा आखिरी टाइम पे राम राम जपने के लायक रह जाती, इसकी कोई गारंटी है? इसलिए अभी जप रही है ना, अभी जप लो नाम, बढ़िया बन जाएंगे काम। शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित ने प्रश्न क्या किया था, जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? अर्थात जिसकी उम्र केवल 7 दिन शेष बची हो उसे क्या करना चाहिए? वैसे तो उम्र हम लोगों की भी कम बची है। अच्छा, आप लोग कब मरेंगे आपको कोई जानकारी है आप में से किसी को? आपकी मृत्यु कब होगी आप में से कोई जानता है? आज हम बताएंगे कि आप कब मरेंगे, बता दें? मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आज हम बताएंगे कि आप कब मरेंगे, बता दें? हर व्यक्ति जब जन्म लेता है तो मेरे जन्म लेते ही मेरे साथ एक का और जन्म होता है और उसका नाम है मृत्यु। क्या ना? इसलिए जब आप अपनी मम्मी के पेट से पैदा हुए थे ना, तब आप बहुत छोटे से थे, आज आप इतने बड़े और है। अब बताइए, आपके बचपन की फोटो जब आप देखते हैं छोटे से थे तो आप तो कभी इतने से थे, आज इतने बड़े हैं, तो जो इतना सा शरीर था वो कहां चला गया आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो कहां चला गया? वो मर गया, वो समाप्त हो गया। क्या हो गया? वो समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि हमारे जन्म के साथ हमारी मृत्यु ने भी जन्म लिया था और वो मृत्यु हमें रोज मारती है। याद रखना मेरी मां, आप रोज मरते हैं। रोज सुबह होते ही, रोज सूर्य के आते ही आपकी जिंदगी के एक दिन और कम हो गया। एक दिन हम जोड़ रहे थे, यदि हमारी उम्र 100 साल की है तो कोई अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर निकालो, जरा हिसाब करो। यदि आप है तो दिन कितने मिले आपको? 100 साल की उम्र है यदि आपकी, तो आपके पास दिन है केवल 36,500 और सुबह का सूर्य आते ही आपके जीवन का एक दिन और माइनस हो गया, एक दिन और कम हो गया। यदि आपकी उम्र 80 साल है तो फिर आपके दिन और कम हो जाएंगे, लगभग 32 आप कितने साल के हो मां? 35 मई। तो अब बचे कितने दिन हैं आपके? बहुत कम। हिसाब किताब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, केवल नोटों का हिसाब ना किया करो, कभी सोने के झूठ फरेब करने की उम्र बची है क्या? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। मेरी मां, हर क्षण हम मर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमारा लड़कपन मर गया, हमारी जवानी मर गई, आधा बुढ़ापा मर गया। पूरे मर जाओगे, जाग जाओ, उस परम पिता को याद कर लो। जिस शुकदेव जी कहते हैं, जिसे जल्दी मरना है उसे अपनी नींद का त्याग कर देना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम, निद्रया ह्रिये नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जिसे जल्दी मरना है उसे कम सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए और ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। विधाता जितना दे दे उतने में संतोष रख के सुदामा के पास जितना धन होता था वो उतने में संतुष्ट रह करके और बाकी बचे हुए समय को भगवान के चरणों में अर्पित किया करते थे। वो व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का अपवाद और व्यर्थ का संग्रह नहीं करते थे। आज मैं महाभारत की चर्चा समझ रहा था, उसमें नकुल सहदेव जंगल से लकड़ी काट के ला रहे थे, तो वो ज्यादा लकड़ी काट के ले आए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें डांटा, क्यों नकुल सहदेव तुमने इतनी सारी लकड़ी जंगल की क्यों काट दी?
अच्छे से व्यतीत कर लो, जब कल आएगा तो कल की हम सोच लेंगे, कर लेंगे। अब कल की चिंता कर करके हम आज भी बिगाड़ लें और कल तो फिर बिगड़ी है। तो कल की चिंता में हम लोगों के कारण एक करोड़पति आदमी था, एक करोड़पति आदमी था। उसने अपने मुनीम से कहा, बताओ हमारे पास कितनी दौलत है। मुनीम ने हिसाब करके बताया, महाराज सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है कि आपकी 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाएगी तो खत्म नहीं होगा। तभी सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। मुनीम ने कहा, आपके पास इतनी दौलत है, बेशुमार दौलत है कि 8 पीढ़ी आपकी बैठे बैठे खाएगी तो खत्म नहीं होगा। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। मुनीम ने कहा, क्यों रो रहे हैं? सेठ जी बोले, 8 पीढ़ी तो खा लेगी, 9वीं का क्या होगा? तो क्या आपको भी इतनी दूर का सोचना है? जो बहुत सोचते हैं वही तो दुखी हैं आज। वही सेठ जब घर से बाहर निकला तो एक बूढ़ी सी अम्मा घर के बाहर, किसी के घर के बाहर आटा मांग रही थी। तो घर वाली निकली बहन और उसने बढ़िया आटा, उसे बढ़िया 1.5-2 किलो आटा दे दिया। वो अम्मा खुश होके घर गई, दूसरे घर पे नहीं मांगा। सेठ ने कहा, क्यों? तूने एक ही घर में आटा मांगा, दूसरे घर में क्यों नहीं मांगा? बूढ़ी अम्मा बोली कि आज का जुगाड़ छी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता, सबका पालनहार वही है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। हमें कल की चिंता में आज को बिगाड़ना नहीं है। चलो आज मैं आपको समय बांट के देता हूं। 1 घंटा अपने बच्चों के साथ खेला करो, बच्चों को दिया करो। 1 घंटा अपनी पत्नी के साथ बैठा करो, पत्नी को प्यार से बात किया करो। 1 घंटा अपने पति के साथ बैठा करो। चलो 2 घंटा बैठो, बात करो प्यार से, कल की प्लानिंग कर लो थोड़ी सी। 1 घंटा अपनी मां के पास बैठो, मां बाप के पास बैठो, है ना। 1 घंटा, चलो 4 घंटे 6 घंटे बिजनेस करो, व्यापार करो, काम करो। चलो 8 घंटे काम करो, पैसे कमाओ। पर कम से कम 24 घंटों में यदि आप काम को 8 घंटे देते हैं, पत्नी को 2 घंटा नहीं लगाओगे तो बैटरी डाउन नहीं हो जाएगी। तो आप जब भगवान के सामने बैठते हैं ना, तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है और वो दिन भर काम करे। और उस परम पिता को याद करो और कहो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। देव जी कहते हैं कि राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। आओ रखिए अपने हृदय में, सब में कौन है मेरी मां? ईश्वर। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में परमात्मा है, ये भाव रखिएगा हृदय में, उसे भूल ना जाइएगा। ईश्वर को सब में देखने की कोशिश करिए। मैया जी बताओ भगवान कहां है? मैया बैठ जाओ, मेरी मां बैठ जाओ। बहन बताइए भगवान कहां है? कहां रहते हैं भगवान? बोलो, कहां रहते हैं भगवान? मैया जी बताओ भगवान कहां रहते हैं? कहां रहते हैं मां? मैया जी, ओ मैया, आप ये ना सोचना कि हम उस मैया से पूछ रहे हैं, हम आप सबसे पूछ रहे हैं। बताओ भगवान आएंगे? आएंगे नहीं। भगवान कहां है? बोले छोटा भी है।
भगवान दिल में नहीं है मेरी माँ, और भगवान मंदिर में भी नहीं है, और भगवान तीर्थों में भी नहीं है, और भगवान कण कण में भी नहीं है। अब बताओ कहां है? आसमान में, हवा में, ऑक्सीजन में? हमने बोला था ना, हमने जो बोला था वो तब दूसरी बात के लिए बोला था, आज दूसरी बात के लिए बोल रहे हैं। हमारी ही बातें कई प्रकार से कही जा सकती हैं, कई सब्जेक्ट के लिए। हां, पेट्रोल के बहुत सारे काम होते हैं, केवल इंजन नहीं चलाता, बहुत सारे काम होते हैं। प्रहलाद को तो कहा कि खंबे पर ईश्वर है, हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा टूटा, नरसिंह भगवान निकले, भक्त की बात सच हो गई। भक्त की बात मिथ्या ना हो, इसलिए भगवान को खंबा तोड़कर निकलना पड़ा। भगवान भक्त के विश्वास में है मेरी मां। यदि विश्वास से आप कहती हो कि मेरे हृदय में भगवान है, तो है, और यदि विश्वास डगमगाया तो फिर भगवान नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता। मानो तो वो है, तो वो परमात्मा प्रकट हो सकता है वहां से। नहीं है विश्वास तो राम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएं, तो तुम राम को पहचान ना पाओगे। रावण के सामने खड़े तो थे राम, क्या रावण पहचान सका? श्री कृष्ण खड़े तो थे कंस के सामने, श्री कृष्ण खड़े तो थे शिशुपाल के सामने, क्या ये लोग कृष्ण को पहचान सके? शिशुपाल तो गाली देता रहा, जिनकी कथा आप सुन रहे हैं उन्हीं कृष्ण को गालियां देता रहा, हमने कृष्ण को नहीं पहचाना। जबकि कृष्ण दोनों के सामने थे, अर्जुन के सामने भी थे और दुर्योधन के सामने भी थे। फर्क केवल इतना था कि अर्जुन के हृदय में विश्वास था, जबकि दुर्योधन के हृदय में संदेह था कि ये कैसा भगवान है, ये भगवान हो नहीं सकता। और संशयात्मा विनश्यति, गीता में लिखा है, यदि ईश्वर के प्रति डाउट हुआ तो वो नाश कर देगा डाउट। आपका जवाब देना पड़ेगा। अब ये दोनों जवाब जो मैंने कल परसों बोला था कि ईश्वर ऑक्सीजन के रूप में है, आज बोल रहा हूं ईश्वर विश्वास के रूप में है। अब फिर मैं प्रश्न कर रहा हूं कि ईश्वर कहां है? अब फिर आपको तीसरा उत्तर देना पड़ेगा। बताइए ईश्वर कहां है? कहां है? अब वो समझिएगा। अब ये तीनों बात समझ में आ जाएंगे, इसके बाद चौथी फिर कोई बात नहीं होगी इस सब्जेक्ट में। तीसरी बात यह है कि ईश्वर हम सब में है। सी राम सर्वम खलविदम ब्रह्म, सी राम मैं सब जग जाने, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे। अहम ब्रह्मास्मि सोहम तत्त्वमसि, ये वेद वेदांत गरज गरज के कह रहे। और मिट्टी की बनी हुई गिलास, और मिट्टी की बनी हुई सुराही, और मिट्टी के बने हुए खिलौने, और मिट्टी की बनी हुई तपेली बर्तन। अब बताइए इन सब में क्या है? क्या है? समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? चलो मैं आपके हिसाब से समझता हूं, समझाता हूं। मैया आपके कान में जो झुमके हैं ये किस चीज के हैं? सोने के। ये जो गले में बड़ा सा हार है किसका है? बोलो, सोने का। ये जो बाजू में आपने पहना था वो क्या था? सोना। ये कमर में जो पहना था वो क्या था? सोना। क्या था? माथे पे जो पहनती हैं माताएं वो क्या था? सोना। गले पे पहना है रानी हार, नाम रानी हार है, पर है क्या? हाथ में पहना चूड़ी, नाम चूड़ी है क्या? सोना। सोने के सिवा कुछ है? नाम अलग हो सकता है, उसका रूप अलग हो सकता है। बिंदिया का रूप अलग है, बालों का आकार अलग है, हार का आकार अलग है, नाम अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, पर सबके भीतर है एक ही चीज। क्या है? कॉमन एक चीज सबके भीतर है। क्या है? पर सबके भीतर तत्व तो वही परमात्मा समाया हुआ है। जैसे हर आप ईश्वर है, किस रूप में है? जैसे हर आभूषण में सोना है। एक दूसरा उदाहरण से आपको समझाऊं, ये बात बिल्कुल आपकी आएगी समझ में। नहीं आए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब भी नहीं आए तो फिर हमसे कुछ नहीं होगा आपके लिए। ये क्या है? बस ये बताओ क्या है? रुमाल। और अच्छे से देखो ये क्या है?
रुमाल, ये रुमाल कुछ बोल रहे कपड़ा, ना तो ये रुमाल है ना तो ये कपड़ा है। एक्चुअली इसके अंदर ना सिर्फ धागा है। यदि हम एक एक धागा निकालना शुरू कर दें तो क्या रुमाल बचेगा? क्या कपड़ा बचेगा? ना तो कपड़ा रह जाएगा ना तो रुमाल रह जाएगा। इस बड़ा कह देते हैं। उसी प्रकार ईश्वर के ही एक रूप को हम संसार कहते हैं। ईश्वर ही संसार है, वही बन गया। जैसे धागा रुमाल बन गया, ऐसे ईश्वर संसार बन गया। सर्वम खलविदम ब्रह्म। सीय राम मैं सब जग जानी, तुझ में राम मुझ में राम, सब में वही समाया है। कहां देखूं मैं बाहर, कहां जाऊं? ये तो अपनी अपनी दृष्टि का खेल है, ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। हां, समस्या तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। नजरिया कैसा है आपका देखने का वो मुझे नहीं पता, पर नजरिया ठीक हो तो परमात्मा सब जगह है। हर बुजुर्ग में, हर स्त्री, जब मैं बोल रहा हूं चींटी से हाथी तक सब में वही है, तो फिर क्या बात समझ में आ जानी? निकल जाएगा ना तो लोग तुम्हें चिता पे रख के जला देंगे। जब तक वो है तब तक ही तुम्हारी आंख काम कर रही है, तुम्हारे कान काम कर रहे हैं, तुम्हारी जिह्वा काम कर रही है, तुम्हारा पेट काम कर रहा है, तुम्हारा मस्तिष्क काम कर रहा है। वो परमात्मा निकल जाए, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो परमात्मा निकल जाए तो तुम और हम कुछ काम कर पाएंगे? कहो मेरी माँ, भाई जी, भैया जी, काम हो पाएगा कुछ हमसे? नहीं। तो इनडायरेक्ट हमारा काम कौन कर रहा है माँ? ईश्वर ही कर रहा है ना। ईश्वर को देखिए, सब में देखिए। महाराष्ट्र के एक संत हुए श्री नामदेव जी। क्या नाम था? संत संत संत, बोलो जोर से। संतों का नाम लेने से ना वाणी पवित्र हुआ करती है। संत नामदेव जी, संत नामदेव जी महाराष्ट्र के बड़े प्रखर संत थे। एक दिन वो रोटी बनाकर बाहर रोटी बना रहे थे और अंदर घी की कटोरी लेने गए। उसी क्षण क्या हुआ कि कुत्ता आया, रोटी मुंह पे दबाया, भागा। संत नामदेव जी घी की कटोरी लेके अंदर से जैसी बाहर आए, देखा कि वो मेरी रोटी लेके कुत्ता भाग रहा है। संत जी तुरंत घी की कटोरी लेके कुत्ता के पीछे दौड़ पड़े। भगवान, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है। नामदेव जी ने कहा कि तुम्हें कुत्ता दिख रहा होगा, पर मैंने रोटियां तो विट्ठल नाथ के लिए रखी थी। मेरा विट्ठल ही इस रूप में आके मेरी रोटियों का भोग लगाना चाह रहा। जोर से बोलो ताकि दुनिया को पता चले कि आपको सब पता है। बोलो, ना जाने किस रूप में वो बैठा होगा यहीं कहीं। राधा रानी भी बैठी होंगी, श्री हनुमान जी भी बैठे होंगे यहीं कहीं, पता नहीं कहां बैठे हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं बूढ़ी मां के रूप में आ जाए। आज हम महाभारत की चर्चा में पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि 12 वर्ष का जब वनवास था श्री 5 पांडवों का, तो भीम भैया जा रहे थे, तो हनुमान जी मिल गए थे बंदर के रूप में। बाली भैया जा रहे थे खिंच करके, 10,000 हाथियों का बल था, अहंकार में बलशाली हूं। हनुमान जी की पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम भैया आए, ए बानर, जानता नहीं मैं कौन हूं? भीम नाम है, 10,000 हाथियों का बल रखता हूं। हनुमान जी बंदर के साधारण रूप में, तुम एक काम करो, उठा के पूंछ किनारी कर दो। भीम भैया बोले, अभी करता हूं। भीम भैया ने एक हाथ से पूंछ उठाई, हिली नहीं, दोनों हाथ से पकड़ी, पसीने छूट गए भीम भैया के, पूरा जोर लगा दिया। 10,000 हाथियों का बल जिस भीम के पास था, आज वो भीम बंदर की पूंछ नहीं हिला सका। तुरंत भीम भैया चरणों में गिर पड़े, आप कोई साधारण बानर नहीं है। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया कि देखो, मैं किसी भी रूप में तुम्हें कभी भी दर्शन दे सकता हूं। अहंकार ना रखना, बड़ों का अनादर ना करना। तुमने मुझे बंदर समझ के मुझे दुत्कार दिया था, और मैं था हनुमान, मेरी माँ, जिन्हें आप दुत्कार रहे हैं। हो सकता वही भगवान हो, और वो भगवान के रूप में आपके सांसी बजाते थोड़ी आ जाएंगे।
आएंगे, पहचानना आपको पड़ेगा। एक बार शंकर जी के मंदिर के बाहर मंदिर के पिछवाड़े ये लोग कहते शंकर जी गांजा पीने के पहले शंकर जी इनको बांध के ना मिर्ची का खूब धुआं देना चाहिए। उल्टा लटका के कर रहे हो। शंकर जी गांजा पी सकते हैं, तुम्हें अक्कल है? शंकर जी जहर पीते हैं और वो भी कंठ पे रखते हैं, इसलिए उनका गला नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठ। शंकर जी गांजा नहीं पीते और ना तो भांग पीते हैं। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, शंकर जी का एक ही नशा है, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी हर पल केवल एक ही मंत्र जपते हैं, राम राम। कर्पूर गौरम, शंकर जी काले नहीं है, कपूर की तरह गोरे। कर्पूर गौरम, अवतार कैसा है? करुणावतारम, सबसे जल्दी प्रसन्न। जिसके गले पे जहर, हलाहल जहर हो, वो गांजा पिएगा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। भुजगेंद्र मतलब सांप, भुजंग, भुजगेंद्र हारम, जिसका सांप ही हार बना हो, माला बना हो। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम, जिसके हृदय में सदा बसते हो। सदा वसंतम कौन? सीताराम बसते हो। सदा वसंतम हृदयार विंदे, जिसके हृदय में। ऐसे शंकर जी को आपने गंजेड़ी बना दिया, भंगेड़ी बना दिया, गलत बात है। तुम हिंदुओं को, तुम्हें तो सही ज्ञान होना चाहिए, तुम तो सही दिशा में चलो। तुम तो शंकर जी को ना बदनाम करो। जब तुम ही बदनाम करोगे तो दूसरे गाली दें तो इसमें क्या आश्चर्य है? दे तो रहे हैं दुनिया के लोग तुम्हारे देवी देवताओं को गाली, तुम क्या कर रहे हो? शंकर जी कौन है? वो नंदी के ऊपर क्यों बैठते हैं? वो भभूति क्यों रमाते हैं? वो गले पे सर्पों की माला क्यों रखते हैं? उनके चंद्रमा क्यों है मस्तक पर? उनके जटाओं से गंगा क्यों बह रही है? क्या इन क्यों का आपके पास जवाब है? नहीं है। क्या इस जवाब को जानने की कोशिश की? नहीं की। हर क्यों का उत्तर होता है, कारण होता है। शंकर जी बैल के ऊपर नंदी ही संक्षपादा द्वय शीर्षे सप्तहस्तासु, जिस नंदी पर शंकर जी सवार होते थे उसके 7 हाथ होते थे। सप्तहस्तासु, नंदी के 4 पांव होते हैं, अर्थात धर्म के 4 चरण होते हैं। सत्य दया दान तप। बोलो धर्म के कितने चरण होते हैं? धर्म के कितने चरण होते हैं? 4। सत्य दया दान तप। जो नंदी होता है ना, वो धर्म का स्वरूप होता है। नंदी किसका स्वरूप है? बोलो। नंदी किसका प्रतीक है? बोलो। धर्म का प्रतीक है। और धर्म के चरण कितने हैं? शंकर जी बैठे किस पर हैं? धर्म पर बैठे हैं। और शंकर जी का नाम लेकर गांजा पीने वाले या धर्म कर रहे हैं। गांजा पीना देते हो। श्रावण का महीना आता है, महाकालेश्वर मंदिर में लोग दूध चढ़ाते हैं। 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। आप शंकर जी के मंदिर में जो दूध चढ़ाते हैं, एक बार उस दूध पे नजर डालिए कि वो दूध कैसा होता है। बिल्कुल पानी, एक केवल सफेद होता है, व्हाइट, बाकी दूध का कुछ नहीं होता उसमें, व्हाइट कलर है बस। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? खुद को पीना हो तो पेवर गाढ़ी चाय चाहिए, और शंकर जी के ऊपर तो फिर केवल व्हाइट पानी बस चढ़ा दो। और उस पानी को चढ़ाने में भी भारत की मीडिया ने पिक्चर बना। वो पिक्चर केवल इसलिए बनी थी कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। वो दूध यदि गरीबों को पिलाया जाए तो उनका कल्याण होगा। तो पूछो कि वो गरीब आदमी वो वाला दूध पिएगा भी क्या? सही? हाँ? जिसमें 1 लीटर। इस तर्क से तो सहमत हूं,
परंतु इस तर्क के पीछे भी एक तर्क मेरा है। तर्क क्या है? पिक्चर बनाकर उन्होंने कहा कि दूध चढ़ाने से कोई फायदा नहीं, दूध बहता है, नाली पे जाता है, उसका कोई सेंस नहीं है। बात बिल्कुल सच्ची है, मिथ्या नहीं है। परंतु दूसरी चीज यह भी है कि प्रत्येक प्राणी की अपनी श्रद्धा है और स्वतंत्रता है। आप किसी की श्रद्धा पर, किसी की स्वतंत्रता पर ठेस बिल्कुल ना पहुंचाएं। हम दूध चढ़ा रहे हैं या पानी चढ़ा रहे हैं, वो हमारी श्रद्धा है और वो हमारी स्वतंत्रता भी है। ये दोनों बातें क्लियर हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे मैं बहुत बड़ा तथ्य आपके सामने रखता हूं। अच्छा ये बताओ मेरी मां, शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी बहुत सारी पिक्चर बन चुकी हैं। जबकि दूध चढ़ाने से क्या किसी के घर का चूल्हा बुझता है? क्या किसी शंकर जी को दूध चढ़ाने से किसी का कोई नुकसान नहीं है? परंतु शराब पीने से कितनी सारी माओं के बेटे समाप्त हो गए, कितनी पत्नियां बेवा हो गई, विधवा हो गई, कितने बच्चों के सिर से पिता का साया गुजर गया, समाप्त हो गया, और कितने घर पे कमाने वाले, दो रोटी कमा के खिलाने वाले। बात आज तक किसी पिक्चर में नहीं बताई गई कि शराब पीने से चूल्हे बुझ जाते हैं, शराब नहीं पीना चाहिए। क्या इसके लिए आज तक कोई पिक्चर बनी? क्या आप आता है आज तक किसी फिल्मी दुनिया से एक भी पिक्चर रिलीज नहीं हुई कि शराब के विरोध में हो? दूध के विरोध में तो सब खड़े हो गए भक्तों, शंकर सनातन संस्कृति के विरोध में सब खड़े हो गए, पिक्चर बना डाली। पर शराब बंद होनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं करता, सब पी रहे हैं। जो बना तक नहीं किया, विरोध तो ठीक, विरोध तो दूर रहा। पिक्चरों में गाने बनते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। पिक्चर के गाने हैं या नहीं? बोलो भाई। पिक्चर में गाना है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। अब ये मूर्ख पुरुषों को जब ये गाना सुनते हैं तो उनको लगता है कि यार बात तो सही है, मैं पीता तो नहीं हूं पर गम बहुत है, टेंशन बहुत है, चलो पी लेते। क्योंकि वो गा रहे हैं ना बड़े बड़े हीरो कि पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने। नौजवान भाई लोग बोलते हैं कथा में क्या रखा है। आज का नौजवान भाई 3 घंटे कथा सुनने को बेकार समझता है, पर 3 घंटे की पिक्चर वहां जाती है, वहां जाते 3 घंटे पिक्चर देखते हैं और वहां देखते क्या है? बोले मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तीन घंटे जब वो मुन्नी को देखते हैं और शीला की खुद डूबने वाला किसी डूबते को बचा नहीं सकता। 1,00,000 बुझे दिए, एक को जला नहीं सकते, और एक जला हुआ दिया लाखों बुझे तो लाएंगे। हाँ, ये बुझे हुए दिए हैं। इन्हें 3 घंटे की पिक्चर में अपना सदुपयोग लगता है समय का, और कथा सुनते हैं तो मम्मी को बोलते पागल मेरी माँ 3 घंटे कथा सुन के आ गई। तो कथा में मैं क्या आपको गड्ढे में गिरने की बात कह रहा हूं क्या? मैं आपके चरित्र निर्माण की बात करूं तो मैं गलत हूं, मैं ढोंगी बाबा हूं। और वो अब जब उल्टी सोच है तो हम क्या करें? जिसे नीम मीठी लगने लगी हो और शक्कर ही कड़वी लगने लगी हो, उसका जरूर मलेरिया बिगड़ा हुआ। जल्दी इलाज कराओ, नहीं सत्यानाश हो जाएगा। जब गुरुजनों की बातें और जब माता पिता की बातें तुम्हें बेकार लगने लगे और गलत आदमी की बातें तुम्हें अच्छी लगने लगे, समझ लेना कि तुम्हारा सर्वनाश होना निश्चित है। थोड़ा चोटी रखा करो, सिखा रखा करो, बुद्धि विकसित होती है। चाणक्य की लंबी चोटी थी, चोटी रखने से बुद्धि विकसित होती है। हिंदुओं तुम तो पहचान लो, तुम्हें चोटी रखने में शर्म आती है नौजवान भाइयों को, और शराब की दुकान में शाम को 5:30 बजे चले जाना, लाइन लगा के खड़े हैं सारे भाई। ये हम सब की संतान है। महादेव एक दिन महादेव तो कर्पूर गौरम करुणावतारम शंकर जी को लगा कि चलो इनको एक बार दर्शन दिया जाए।
शंकर जी प्रकट हो गए। कहो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो वो गंजेड़ी ना बड़े नशे में चढ़ गई थी। मांग में शंकर भक्त, तू ज्यादा चढ़ा लिया कि अपने आप को शंकर मान रिया? एक गंजेड़ी बोला चलो एक काम करो, चिलम की आग बुझ गई, चल तू भगवान है ना, एक काम कर, चल चिलम में आग लगा, चल मुझे ये वरदान दे, चिलम में आग। नशा केवल गांजे में नहीं होता मेरी माँ, ज्यादा धन मिल जाए ना तो धन भी तुम्हें नशा में डुबा देता है। बोलो हाँ या ना? धन का नशा भी बहुत होता है, पद का नशा भी बहुत होता है, प्रतिष्ठा का नशा भी बहुत होता है। यदि तुम्हें पद, प्रतिष्ठा और धन का नशा लग गया और इस नशे के बाद तुम्हें कभी राम और कृष्ण मिल भी गए तो तुम याद रखना उस राम को, उस कृष्ण को तुम कभी पहचान ना पाओगे। इसलिए उस परमात्मा को पहचानना है, उस कन्हैया का दर्शन, उस राधा रानी का दर्शन जरूर होगा। केवल प्रेम होगा तो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए सब में किसका दर्शन करना? सब में कौन? आप में कौन? नारायण। इनमें कौन? नारायण। माता पिता में कौन? सब में नारायण है। इसलिए किसी को भी अपमानित ना करना, किसी को लज्जित ना करना, किसी का अनादर ना करना, क्योंकि सब में आय देहिना गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव जी भगवान की स्तुति करते हैं और 4 श्लोकों की भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्सत्वरम् अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतया मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 सिद्धांतों को दिया, 10 लक्षण दिए। भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर भगवान ने विदुरानी के घर छिलकों के भोग लगाए। ये भगवान की भगवत्ता थी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही तो कह दूं, मैं 18 पुराण की कथा आपको सुना दूं ना मेरी माँ, और 4 वेद आपके सामने पढ़ दूं ना मेरी माँ, तो भी शायद आपका कल्याण ना हो, पर एक छोटी सी बात से आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। वो एक छोटी सी बात। क्या पसंद है बोलो? ज्ञानी लोग पसंद है कि मूर्ख लोग पसंद है, कि भक्त लोग पसंद है, कि दौलतमंद पसंद है, कि बूढ़े लोग पसंद है, कि बच्चे लोग पसंद है, कि नदियां पसंद है, कि समुद्र पसंद है? भगवान को सोना पसंद है कि रोटी पसंद है, कि बेर पसंद है, कि छिलका पसंद है, कि मिश्री पसंद है, कि मक्खन? क्या पसंद है आप बताओ? क्या पसंद है मेरी माँ? और पुराण का मैं सार सार बोल रहा हूं आज। बोलो राम ही केवल, जोर से बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान जान ले ये जो जान निहारा। एक बार पूरा बोलो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। वो राधा रानी और गोपियों के प्रेम ने उद्धव को पराजित कर दिया। उद्धव जैसा ज्ञानी हार गया। किनसे हार गया? बोले गोपियों से हार गया। क्योंकि गोपियां कोई पढ़ाई लिखाई तो उनकी नहीं थी, कोई पीएचडी की डिग्री नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं थी, बस वो प्रेम करना जानती थी। और याद रखना भक्तों, ज्ञानी हार जाता है प्रेमियों के सामने। प्रेम पंडित हो। यदि आपने प्रेम करना सीख लिया तो आप सीख गए सब कुछ। और सब कुछ सीखने के बाद भी प्रेम आपको ना आया, हाँ, तो आपकी पूजा बेकार है। हाँ, अच्छा मैया एक बात बताओ, एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया, बहुत खर्चा किया उसकी शादी में, परंतु लड़की का ना उसके होने वाले पति से मन नहीं लगा, प्रेम नहीं हुआ। वो लड़की किसी और को पसंद करती थी और पिता ने इतना सारा खर्चा इसीलिए किया कि मेरी बेटी बहुत खुश रहे इस लड़के के साथ, इनकी जोड़ी सलामत रहे। पर लड़की का मन था ही नहीं, पिता ने करा दिया सो कर लिया। उसने पिता को बोला भी नहीं कि हमारा मन इनसे नहीं है, बोला भी नहीं और शादी भी कर ली। कर ली तो अब प्रेम कर, तो प्रेम भी नहीं किया। अब बताओ
क्या उस पिता का इतना सारा दहेज देना, इतनी बड़ी पार्टी देना, इतना पैसा खर्च करना क्या सफल हुआ? अपनी बेटी की खुशी के लिए बाप ने इतना कुछ किया था कि अपने घर जाएगी तो खुश रहेगी, पर लड़की तो कहीं और ही उसका दिमाग था। तो क्या पिता का इतना कुछ धन देना सार्थक हुआ? बोलो हाँ या ना। मैया जी, हुआ नहीं। शादी की पर लड़की तो प्रेम ही नहीं। हमारी माताएं तो लगभग बहुत व्रत करती हैं, पूजा पाठ कम नहीं है, इतना कुछ किया, पर भगवान के चरणों में प्रेम ना हुआ ना मेरी मां, तो आपकी भी सारी पूजा बेकार है। यदि आप भगवान से प्रेम नहीं करती तो हमने एकादशी के व्रत किए, 20 साल तक हम कंटिन्यू एकादशी करते रहे, 25 साल तक हमने पूर्णिमा का व्रत किया, और 30 साल तक हम माघ के महीने में प्रयागराज गंगा स्नान करने नित्य नियम से जाते थे। और हम हर साल हर महीने हम अमावस्या में गोवर्धन की परिक्रमा लगातार नहीं किया कन्हैया से, प्रेम नहीं किया, तो प्रेम के बिना आपकी सारी पूजा बेकार है, जैसे जैसे प्रेम के बिना नारी का जीवन बेकार है। अच्छा, एक स्त्री पूरी जिंदगी में किसकी भूख रखती है, किसकी चाहत रखती है? बोलो, एक स्त्री को किस चीज की चाहत होती है? कि उसका पिता, सबसे पहले लड़की को चाहत होती है कि उसका पिता उसे प्यार करे, उसकी माँ उसे प्यार करे। फिर शादी के बाद उसकी चाहत होती है कि उसका पति उसे प्यार करे। फिर बच्चा होने के बाद चाहत होती है कि प्यार चाहते हैं पूरी जिंदगी बस। यदि हम आपसे प्यार चाहते हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं, तो बताओ कभी भगवान से पूछा जाए कि प्रभु आप किसकी चाहत रखते हैं, तो उनका उत्तर क्या होगा? बोलो मैया, क्या उत्तर होगा? बोलो मेरी मां, क्या आप अपने पति को रोज माला पहनाती हो? नहीं। क्या आप अपने पति को रोज जल चढ़ाती हो? कभी नहीं चढ़ाते जल, कभी नहीं चढ़ाते माला। क्या आप पति को रोज रोज तिलक करती हो? नहीं तिलक करती हो। आप रोज पति को माला भी नहीं चढ़ाती हो, आप पति को रोज जल भी नहीं चढ़ाती हो, आप पति को रोज तिलक भी नहीं लगाती हो। तो क्या ये सब करना जरूरी था? आप अपने पति से प्रेम करती हो, आप अपने बच्चों से प्रेम करती हो, तो क्या बच्चों को माला पहनाना, तिलक लगाना जरूरी है? बोलो मेरी मां। जहां प्रेम है ना, वहां फॉर्मेलिटियां नहीं है, और जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं है। सही बात है या नहीं? हाँ, आप जिनसे रियल प्यार करते हैं वहां बिल्कुल फॉर्मेलिटियां नहीं होती। आप यहां बढ़िया सज धज के आते हैं, पर आप अपने घर पे जब रहते हैं तो क्या ऐसे ही रहते हैं 24 घंटे? नहीं रहते ना, नहीं रहते, क्योंकि आप अपने घर पर दिखावा किसे करेंगे? आप अपने घर पे तो रियल रहते हैं, पर जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो आप बनावटी हो जाते। आप यहां तक कि मंदिर जाती हो ना मेरी मां, तो बनावटी होके जाती हो। और भगवान कहते हैं कि मुझे बनावटी लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पूतना गई तो थी बंठन करके, कृष्ण ने पूतना को देखते ही आंख बंद कर ली थी। पूतना मौसी सज के गई थी, सवर के गई थी, आंख बंद कर ली। गोविंद ने देखा नहीं, तुझे नहीं देखेंगे। फूल नहीं है तो क्यों तुम फूल तोड़ रहे हो? कई लोग सवेरे से ना दूसरों के घर के फूल तोड़ लेते, चोरी कर लेते। काहे चुरा रहे हो? भगवान को चढ़ाएंगे। वाहरी भक्ति तुम्हारी। सवेरे सवेरे ये
कहां तुमसे कहा गया कि तुम फूल चढ़ाओ? कृष्ण ही प्यार है और प्यार ही। बच्चों से नेचुरल होके बात करते हैं, नेचुरल प्यार करते हैं, जैसे आप अपने पति से नेचुरल बात करते हैं और नेचुरल प्यार करते हैं, बस कन्हैया से भी वैसे ही, या तो पति मानकर, या तो पुत्र मानकर, या तो पिता मानकर, या तो गुरु मानकर कृष्ण से केवल रियल प्यार। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहार। क्या पसंद है कन्हैया को? गोपियां क्या करती थी बताओ? मैया जी, ओ मैया, मैया, गोपियां क्या करती थी? मेरी मां क्या करती थी? मैया आप हंस रही हो? हाँ, हमने कुछ गलत कहा क्या? फिर बताओ, कृष्ण को क्या चाहिए? केवल प्रेम। तो आप करते हो कि नहीं प्रेम? करिए। प्रति गई कृष्ण को छिल के खाते गए। विदुर जी ने 56 भोग परोसा। कन्हैया बोले, विदुर जी, जो स्वाद मुझे ने छिलकों में मिला वो आपके मेवा मिष्ठान में नहीं। एक बार विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया है श्री मैत्रेय मुनि से कि सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, दुख क्यों मिलता है? मैत्रेय जी ने कहा, संसार का नाम ही दुखालय है, संसार में जन्म लेंगे तो दुख ही मिलेगा, इसलिए दुख ही मिलता है। हाँ, श्री विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने नाना प्रकार से अवतार क्यों लिए, कभी वो नरसिंह बनकर आए? तब पूरी सृष्टि क्रम बता दिया, सुनो। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ था, उस कमल पे एक ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने अंग से पुरुष को और बाम अंग से स्त्री को जन्म दिया था। पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शतरूपा। मनु कर्दम जी ब्रह्मा के छाया पुत्र थे। कर्दम जी बचपन से ही भगवान का तप करते थे, ध्यान लगाते थे। एक दिन क्या हुआ, कर्दम जी जंगल में कुटिया बना के भगवान की भक्ति कर रहे थे, तभी मनु जी अपनी बेटी को लेके आ गए। कर्दम जी से कहा, आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। कर्दम जी बोले, वैसे तो मेरा मन नहीं है विवाह। मनु जी महाराज चले गए। अब कर्दम और देवहूति साथ में रहने लगे। इनकी गृहस्थी बड़ी अटपटी थी भक्तों। कर्दम जी और देवहूति पता कैसे रहा करते थे? कर्दम जी पूजा करते थे तो देवहूति मां कर्दम जी की ऐसी समाधि लग जाती थी कि कई साल तक वो बैठे रहते थे एक आसन पे, चिंतन करते करते। देवहूति जाती, उनके शरीर को पोंछ देती और अपना स्त्री धर्म निभाती। नारी का एक ही धर्म है मेरी मां, और वो धर्म क्या है? दिन कर्दम जी जागे, उन्होंने देखा कि मेरे सामने एक सुंदर सी कन्या है, एक बूढ़ी स्त्री। अब बहुत साल हो गए ना 40 साल तक संत जन कहते हैं कर्दम जी समाधि में बैठे रहे। 40 साल बाद जब समाधि खुली तो बूढ़ी हो गई थी मां देवहूति। तब कर्दम जी ने कहा, देवी क्या इच्छा है आपकी? देवहूति बोली, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं एक आपके द्वारा पुत्र चाहती हूँ। स्नान किया तो वो भी 18 वर्ष के नव युवक बन के आए और एक कामक विमान की रचना कर्दम जी ने तप के प्रभाव से की। विमान बनाया था कर्दम जी ने। हमारे वेदों में विज्ञान भी है मेरी मां, हमारे वेदों में साइंस भी है। क्या है? साइंस, विज्ञान है। सबसे पहला विमान कर्दम जी ने बनाया था, उस विमान का नाम था कामक विमान। उसके बाद राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। 1902 में पहला परीक्षण हुआ था विमान का सफल। कर्दम जी के बाद हमारे वेदों में विमान का जिक्र है मेरी मां, विमानों की कल्पना है। क्या जिक्र है? पुष्पक विमान था कर्दम जी के पास और रावण के पास पुष्पक विमान था। कौन सा विमान था? पूरी विज्ञान की कसौटी पे कसे हुए। आपको यदि साइंस की कोई भी बात समझना है तो मैं आपको भागवत से और वेदों से साइंस की कोई भी बात समझा सकता हूं। जो चीज आज विज्ञान ने खोज की है
वो हजारों साल पहले खोज हो चुकी है उन चीजों की। मैं कुछ उदाहरण देके आपको समझा सकता हूं। पहला है विमान। विमान सबसे पहले भागवत में वर्णन है पुष्पक विमान का, और रामायण में वर्णन है, इसमें कामक विमान का वर्णन है और उसमें पुष्पक विमान का वर्णन है। पुष्पक विमान, ये विमान थे हमारे यहां, सदियों सतयुग त्रेता की बात है, विमान थे। करदम जी ने उस विमान में अपनी पत्नी को बिठाया। कला पहली बेटी थी जिनका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र श्री मरीचि के साथ किया। दूसरी बेटी अनसुईया। अनसुईया मां किसकी बेटी है? श्री करदम जी की मां देवहूति की पुत्री है। इनका विवाह हुआ था, बताओ अनसुईया का विवाह किनसे हुआ था? अत्रि मुनि से। क्या नाम था अनसुईया के पति का? अत्रि। करदम जी की तीसरी बेटी का नाम था श्रद्धा। इनका विवाह हुआ था अंगिरा ऋषि से। चौथी बेटी का विवाह था हविर्भू, जिनका विवाह पुलस्त्य जी से। फिर गति का विवाह पुलह से। फिर क्रिया का विवाह क्रतु से। ख्याति का विवाह भृगु से। और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। अथर्वा जी का विवाह प्रणाम किया। वो साक्षात भगवान नारायण ही कपिल रूप में प्रकट भये थे और करदम जी वहां से निकल पड़े।